हमारे साथी शिक्षकों ने और शिक्षिकाओं ने 5 सितंबर के बारे में बहुत बढ़िया और जो बातें एक्चुअल में बच्चों को बतानी चाहिए सारी बातें को मैं उन्हीं में एक दो शब्द और करना चाहूँगा कि जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन गांव में पैदा हुए, बहुत संघर्ष से 5वीं का पढ़ाई स्टार्ट किए। घर में उनके कुल 8 सदस्य थे, ये लोग भाई बहन में 6 भाई बहन थे और माँ पिता मिला के 8 सदस्य थे। और जिस घर में 8 लोग रहते हैं उस घर का पालन पोषण, खान पान, शिक्षा व्यवस्था सब कुछ करना कितना कठिन था कुछ नहीं सोच सकते। आज के समय में घर में करना मुश्किल होता है और उस समय वो लोग कैसे मेहनत करके पढ़ाई किए इसको तुम लोग सोच सकते हो। तो 5 क्लास में जब वो पढ़ रहे थे तो उनको बाइबिल पढ़ने में बहुत रुचि थी। बाइबिल जानते हो? हाँ, ईसाई लोगों का धर्म ग्रंथ है तो उनको बाइबिल पढ़ने का बहुत शौक था। और जाति के ब्राह्मण ब्राह्मण लोग तो पूजा पाठ करते हैं ना, लेकिन इनको बाइबिल पढ़ने का शौक था। तो मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे और बाइबिल का बहुत सारा अध्याय को कंठस्थ कर दिया। तो उस समय अंग्रेजी शासन था हमारे देश में, अंग्रेज लोग शासन करते थे ना, तो वहाँ का एक फादर बहुत खुश हुए बाइबिल का अध्ययन करके और उससे खुश होके उनको स्टाइपेंड मिलने लगा। स्टाइपेंड आजकल मिलता है ना, उस समय स्टाइपेंड मिलना बहुत चुनौती था, किसी बच्चे को मिलता था। तो मिशनरी तरफ से उनको स्टाइपेंड मिलने लगा, छात्रवृत्ति जिसको बोलते हैं ना, वो मिलने लगा। उसके बाद क्लास में फर्स्ट तो होते ही थे, सभी क्लास में फर्स्ट होते थे। यहाँ तक कि 5वीं क्लास में फर्स्ट हुए, फिर 8वीं में भी, फिर मैट्रिक का परीक्षा 1902 ईस्वी में पास किया। इनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ था। तो मैट्रिक का परीक्षा पास करने में 14 साल हो गया। तो 14 साल में देखो मैट्रिक पास कर गए। इसमें से बहुत लोगों का 14 साल हो रहा है ना। तो कितने दिमाग वाले थे देखो, 14 साल में मैट्रिक पास किए और इनका विवाह 16 साल में हो गया। उस समय तो बाल विवाह होता था ना, बाल विवाह 10 साल की लड़की और 16 साल का लड़का होता, लेकिन दोनों अपना अपना घर में रहते थे, शादी केवल कर देते थे फिर अपने अपने गाँव में रहते थे। तो इनका मेन फोकस था पढ़ लिख के कुछ करना ना। तो वहाँ से फिर हाई स्कूल पास करने के बाद इंटर में 12वीं का पास किए, फिर बीए का पढ़ाई किए। बीए का पढ़ाई में भी इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा, खर्चा नहीं होता था। तो जैसे मैडम लोग अभी बताए कि अपना बाप पिताजी से जो इनकम होता था उससे बहुत बार इनको पैसा नहीं मिलता था घर ना। तो फिर सोचने लगे कि क्या उपाय किया जाए, फिर वही ट्यूशन कर देते। ट्यूशन जानते हो ना, बच्चे लोगों को प्रण किए कि हमको पढ़ना है और उसके लिए हमको ट्यूशन करना पड़े दिल्ली में। तो बाद में ट्यूशन करने लगे, फिर ट्यूशन से भी कुछ इनकम होने लगा। फिर बीए पास कर गए। उसके बाद देखो बीए पास करने के बाद भी वो रुके नहीं, उनको दर्शन शास्त्र में बहुत रुचि था। दर्शन शास्त्र मतलब होता है हम लोगों का जीवन को अध्ययन करने का विज्ञान है ना। हम लोगों का जीवन को, जैसे कोई तुम लोग अभी जैसे बैठे हो तो मैं खड़ा हूँ तो तुम लोग हर कोई मेरे बारे में अलग अलग सोच रहा होगा, है ना। राय सर अभी कुछ बोल रहे थे, समय दूसरा माइंड में आ रहा था और कभी कभी ऐसे लग रहा था कि अभी मैं इसी तरह बोलने वाला बन जाता तो लगता है कि नहीं, तुम लोग को लग रहा है ना। अभी जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ तुम लोग को भी लग रहा हो कि इसी तरह का अच्छा बोलने वाला बन जाता। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जब एक बार भाषण दे रहे थे दूसरे लोग तो बड़ी ध्यान से सुन रहे थे, पूरा ऐसे करके टक्की लगा के नहीं देखते हैं, जिनको इच्छा रहता है वही देखता है वैसा, नहीं सबको देखने का, सबको सुनने का पावर नहीं रहता। और उस दिन प्रण किए कि मैं भी एक अच्छा वक्ता
ना, और वो बाहर कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए, हमारे देश में पढ़ाई किए, कलकत्ता में पढ़े, चेन्नई में पढ़े, उसके बाद चले गए उत्तर प्रदेश बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़े। पढ़ाई करने के बाद बहुत जगह इनको ऑफर मिला, कहीं मास्टर बना देंगे बोलता था, तो कहीं पर हेड मास्टर बना देंगे बोलता था, तो कहीं पर महाविद्यालय का लेक्चरर बना देंगे बोलता था। तो इन्होंने कई जगह काम किए। उसके बाद विश्वविद्यालय, सर बताया कि कई महाविद्यालय को मिला के विश्वविद्यालय है ना, तो उसका वाइस चांसलर बने, मतलब उप कुलपति बने। आज इतना 1917-18 ईस्वी आसपास में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो लोग पढ़ते हो ना, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का अपमान किया गया था, रेल में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। हाँ, उनको जानना यस, हाँ, तो वहां से लौटे, उसके बाद गांधी जी के पास गए, गांधी जी के संपर्क में आए, और उसके बाद गांधी जी से बातचीत किए कि हमारे देश में ये पढ़ाई लिखाई का स्तर जो है ये बहुत नीचा है, इसको कैसे ऊपर किया जाए ना। तो हमारे देश में तो अंग्रेजों का शासन था ना उस समय, तो पढ़ाई लिखाई करने नहीं देते थे अच्छा से अंग्रेज लोग, हमारे देश के लोग। तो दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे मनीषी लोग मिल करके हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था को कैसे उठाया जाए इसके बारे में सोचे, और धीरे धीरे उन्होंने काम करना ना। और स्वतंत्रता के संग्राम में भी गए कितने बार, लेकिन इनका एक विशेषता था कि ये विदेश पढ़ने जाने पर भरोसा नहीं करते। तो एक बार जब एक महान व्यक्ति बन गए, तो इनको पूछा गया कि आप विदेश में पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं, तो क्या जवाब दिया था जानते हो? मैं यहाँ पढ़ूंगा, विदेश में पढ़ाने जाऊंगा। क्या बोला? ऐसा बोले। तो हमारे देश में मतलब वैसे विश्वविद्यालय की कमी नहीं है, वैसे पढ़ाने वाले अच्छा जानकारी वाले लोगों की कमी नहीं है, उस समय भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। और अगर हम लोगों के विद्यालय के संदर्भ में अगर कहें, तो हम लोगों के विद्यालय में भी बहुत चुनिंदे टीचर लोग हैं, सब मतलब ए ग्रेड का टीचर है। बाकी कहीं पर किसी विषय का कोई मतलब विशेष अनुभव नहीं रहता है, जैसे हिंदी भी बोलेंगे तो हिंदी में भी गड़बड़ रहता है, या फिर संस्कृत पढ़ाना है तो संस्कृत पढ़ाने के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन तुम लोगों के पास तो है ना, अच्छे संस्कृत पढ़ाने वाले भी, अच्छे हिंदी पढ़ाने वाले भी, अच्छा सपोर्ट करने वाले भी। देखो ऐसा कितना बार बोल रहे हैं कि मेरे गांव के बच्चों लोगों के लिए मैं एनी टाइम टीचर रहूंगा, बोल रहे हैं एनी टाइम। मुझे दुकान में भी पूछ सकते हो, मुझे अपने घर में भी पूछ सकते हो, मैं तो यहाँ नहीं रहता इसलिए मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं भी यहाँ रहता हूँ, समय जो पूछना है सब पूछना। और सर के सहयोग के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये पहले से ही बच्चों के लिए बहुत लगे हुए। जब मैं इस विद्यालय में आया उस समय बच्चे लोगों का इनका बहाली हुआ था, उस समय 1000 मिलता था। क्या सर? केवल 1000 में 1 महीना। तब से आज तक का देखना वही टीचिंग है, वही कोच है, बच्चे लोगों को वही ध्यान देना। कब मैडम आए उसके बाद ये मैडम आए। आज सभी शिक्षक लोग से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं कि एक एक बच्चा हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और किस बच्चे के अंदर कौन सा टैलेंट कब निकल कर बाहर आ जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसीलिए बच्चों का टैलेंट को पहचानना है, उसको निखारना है और निरंतर आगे। और जिन लोगों से कहना चाहूँगा कि ये कबीर साहब का एक साखी है, सुने होंगे तुम लोग, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो। लोग भगवान भगवान कहते हैं ना, लेकिन इसमें बोला गया है कि अगर गुरु कहीं पर खड़ा हो और भगवान खड़ा हो, मतलब 2 जन एक ही जगह खड़े हों, तो किसको पहले प्रणाम करोगे? किसको करेंगे? हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद ना। है कि बताने वाले भगवान को कौन होते हैं? जैसे अभी हम लोग जिस कैंडल को जलाए थे ना,
कैंडल को जलाए थे? अभी तो दिन है, क्यों जलाए? अभी तो दिन है ना, रात थोड़े, क्यों जलाए? देखो, कैंडल को हम लोग इसलिए जलाए कि इसमें से प्रकाश निकलता है ना। दीपक हम लोग दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाए तो उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो टीचर लोगों के अंदर से एक प्रकाश निकलता है, वही ज्ञान प्रकाश, जिससे तुम लोग आलोकित होते हो, है ना। तो टीचर लोगों में जो ज्ञान है उसको तुम लोग जब भी बताते हैं तो एकदम ध्यान पूर्वक क्या बोल रहे हैं और जैसे बोल रहे हैं वैसे करने का प्रयास है ना। और कुम्हार लोगों को देखे हो तुम लोग? कुम्हार लोगों को देखे हो ना? मिट्टी बनाने से पहले मिट्टी को क्या करता है? उसको गीला करता है, फिर इसमें देखना छोटा छोटा डंडा सब रहता है ना, उसको फिर से काट के एकदम वहां से पूरा डंडा झाड़ी जितना भी गड़बड़ चीज है सबको हटा देता है। अगर उसको नहीं हटाएगा और गगरी बनाएगा तो बनेगा नहीं, बनेगा ना, है? तो हम लोग भी उसी कुम्हार की तरह ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काहे खोट, अंतर हाथ सहारे बाहर मारते हैं ना, है? गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, कुंभ मैंने खड़ा होता है। जितने टीचर लोग हैं ये लोग कभी मान लो कुछ डांट दें, चाहे तुम लोग कभी कुछ जाओ क्लास से बाहर भागो बोल दें, या कहीं पर भी कुछ भी तुम लोग को डांट डपट कर दें, तो वो तुम लोगों का एक तरह से अच्छा बनाने का काम है। जैसे मिट्टी को निकाल रहे थे ना, कचरा को मिट्टी से, उसी तरह विद्यार्थियों के अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए इसका ज्ञान किसको रहता है? सर लोगों को। इसलिए वो लोग अगर क्लास में तुम क्यों बदमाशी कर रहे हो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे सब करते हैं तो कभी कभी गुस्सा जाते हैं ना, या फिर बुरा मानने लगते हैं, खराब मानने लगते हैं। ऐसा नहीं मानना है। माँ पिताजी लोगों को आज हम लोग नहीं बुलाए, लेकिन तुम लोग जाके घर में बताना कि हम लोगों को शाम को भी पढ़ने बोले हैं, घर में आप लोग पढ़ाई करते रहेंगे, हम लोग डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम लोग पढ़ने का सहयोग करिए, सब बात ना। और हम लोगों का स्कूल में देखो सुविधा बढ़ रहा है, दिनों दिन बढ़ रहा है। अभी स्मार्ट क्लास आ गया देखो, उसके बाद इस रूम में भी देखो ये डी-लिंक लग चुका है और ये कनेक्शन सब लग चुका है। कुछ ही दिन में हम लोग का स्कूल में अब ऐसे बोला गया है 12 कंप्यूटर आएगा और ये रूम पूरा कंप्यूटराइज हो जाएगा ना, कंप्यूटराइज हो जाएगा। लेकिन हम लोगों का अगर सोच रहे कुछ सीखने का सोचना नहीं रहे, कुछ जानने का सोच नहीं रहे, तो ये कंप्यूटर को हम लोग अच्छा से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आज से ही सभी बच्चे बिल्कुल मतलब अटेंटिव हो जाए कि हमको कैसे पढ़ना है ना। जैसे मैडम होता है शाम को खाना खाने से पहले और सुबह उठने के जरूर, और जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को देखो एकदम गांव में जन्मे, बिल्कुल इसी तरह का गांव, और इन्होंने अपना 40 साल शिक्षा में बिताया। कितना साल? 40। तुम लोगों का भी 14 साल हुआ है अभी, और 26 साल अगर चाहो तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन जैसे बनना, तो इतना अध्ययन तो करना है ना। इसलिए जहाँ पर भी मिलता है सीखने का अवसर आप लोग जरूर सीखो। और अच्छा एक कहानी सुना देते हैं छोटा सा, चलो। ये मेला था, एक मेला खालीजोर जैसा मेला ना, खालीजोर जैसा मेला था। तो एक आदमी वहाँ बैलून बेच रहा है, बैलून बेचते हैं ना, तो बाकी लोग तो क्या कर रहे हैं, बम में ऐसे ऐसे भरेंगे और बैलून को ऐसे डंडा में बांध देते हैं ना। असल इतना लंबा डंडा आता है ऊपर में से पहुँचने वाला, तो
तो वो उसका बैलून बेचने का तरीका अलग था। क्या करता था, बैलून तो बेचता था लेकिन एक बड़ा सा बैलून उसके पास था। तो वो बैलून क्या था ना कि हवा भरता था और लंबा रस्सी बांध देता था, तो हवा भरते साथ बैलून नीचे जमीन पर रहबे नहीं करता था, साइंस ऊपर भाग जाता, पेड़ों का ऊपर ना, हवा भरा उसको रस्सी में बांधा, साइंस ऊपर भाग गया। वैसा बैलून देखे हो? नहीं देखे हो ना? तो अब सब बैलून में जितना बेचता था सब बैलून को छोड़ के सब बच्चा लोग इसके पास आ गया, यानी इतना ऊंचा जाने वाला बैलून, सब बच्चा कह रहा है नहीं ऊपर जाने वाला बैलून दीजिए, ऊपर जाने वाला बैलून दीजिए ना। तो उसका बैलून तो पूरा तुरंत खत्म हो गया ना। बैलून बेच रहा था तब एक छोटा सा बच्चा ऐसे इतना बड़ा अंजलि की उतना बड़ा एक बच्चा आया, उसके बाद वो बेच रहा था, कोट पहना ना, कोट पहना था ऐसे आया, उसके बाद कोट को पकड़ा, कोट को पकड़ा, कोट को खींच रहा, इसको ऐसे देखा क्या हुआ, बोला उसको। तो वो बच्चा देखो उसको क्या पूछा, एक बैलून उस बाजार से खरीद के पकड़ा हुआ था बैलून, बाकी दुकान से खरीद के पकड़ा ना। तो उसको पूछा कि ये वाला बैलून भी ऊपर उड़ेगा, क्या पूछा, ऊपर जाएगा ना। तो तुम लोगों को पता लग रहा है कि बैलून ऊपर क्यों जाता था? बताओ। हवा से जाता था। पता लग रहा है? नहीं पता लग रहा है? हाँ तो देखो वो बाकी लोग जो बैलून बेचते थे तो कौन से हवा भर लेते ना, तो ये अपने पास हाइड्रोजन गैस रखा था, एक दूसरा गैस रखा था, और हाइड्रोजन गैस जो होता है हवा से हल्का होता है, हाइड्रोजन गैस हवा से हल्का होता है। तो ये हवा जो है उससे हल्का है तो ऊपर भागेगा ना, उसमें भर देता था सीधे बैलून ऊपर चला जाता। तो ये बच्चा पूछा कि क्या ये बैलून भी ऊपर की ओर जाएगा, तब क्या जवाब दिया वो उसको सुनने लगा। बैलून वाला बोला देखो बच्चा, ये बैलून लाल है कि पीला है कि हरा है, उसके चलते नहीं उड़ रहा है, बल्कि उसके अंदर क्या है उसके चलते उड़ रहा है। क्या बोला बच्चा? देखो ये बैलून भी उड़ सकता है, लेकिन कोई बैलून उसके रंग से इतना बड़ा है उससे नहीं उड़ता है, बल्कि उसके अंदर क्या है उसके वजह से उड़ता है ना। तो तुम लोग क्या समझे इससे ये समझना है कि जैसे हम लोग हैं तो कोई एक ही क्लास में कोई गोरा रहता है, कोई सांवला रहता है, कोई छोटा रहता है, कोई बड़ा रहता है ना, विभिन्न तरह का जैसे बैलून, उसी तरह हम लोग भी स्कूल में कई तरह का आदमी है, कई तरह का आदमी है, कोई किसी के एक जैसा नहीं है ना, लेकिन वही बैलून उड़ेगा, मतलब वही स्टूडेंट ऊपर जाएगा जिसके अंदर गुण हवा अलग चीज रहेगा, है ना। यस, तो अगर ऊपर उड़ना है तो हमारे अंदर अच्छे चीजों को डालना पड़ेगा, मतलब अच्छी आदत को डालना पड़ेगा, अच्छा सोच को डालना पड़ेगा, नियमित रूप से सबका उपयोग करना पड़ेगा, ये सब तभी हम वो हाइड्रोजन गैस जैसे और जिस दिन तुम लोग इस तरह मेहनत कर जाओगे और मान लो इस बीए में इस जिला में सबसे टॉपर स्टूडेंट बन गया, तो उस दिन इस जिला के सबसे ऊपर हो गया, है ना। हाँ, उस दिन तुम्हारा नाम आ जाएगा, उस दिन टीवी में दिखाई दोगे, उस दिन न्यूज़पेपर में दिखाई दोगे, उस दिन वीडियो भी जानेगा, एसपीओ सीओ सब जानेगा। तो हम लोगों को पढ़ाई उसी तरह करना है और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग का इस स्टूडेंट में से भी उस तरह का बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो उड़ सकते हैं और आगे, है ना। तो आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हम लोग को अच्छी बातें शिक्षकों के द्वारा मिली
मैडम लोग के द्वारा भी सर लोग के द्वारा भी दिए गए। तो मैं इस दिवस को इस रूप में मनाएं कि आज से हम लोग कुछ मतलब घर में पढ़ाई लिखाई का रूटीन बनाएं, सुबह कुछ पढ़ें, शाम को कुछ पढ़ें, और जो नहीं जानते हैं और सर लोग भी बच्चे लोगों को सपोर्ट करें, कौन सा बच्चा में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसको निकालें और साथ में